दोस्तों, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। तो अब का जो हमारा टॉपिक है वो आपके सामने फ्लैश्ड है, BMD, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। राइट, ये एक बड़ा यूनिक सा वेंचर किया है यूएस ने। देखें, न्यूक्लियर वेपन्स तो हमने बना लिए, काफी स्टेट्स के पास है। अब अगर मैं न्यूक्लियर वेपन किसी स्टेट के ऊपर फेंकूंगा, जवाब में वो भी फेंकेगा। व्हाट अबाउट कि मैं बैलिस्टिक मिसाइल्स जिस पे न्यूक्लियर वॉरहेड बाज़-ओ-कात लॉन्च होके आएंगे, मैं उसके खिलाफ ही एक सिस्टम तैयार कर लूं। अब नो स्टेट विल बी एबल टू अटैक मी न्यूक्लियर ऑन न्यूक्लियर स्केल। मैं कर सकता हूं बिकॉज बाकियों के पास नहीं है। बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का यूसेज है और अमेरिका इसको डेवलप कर रहा है, किसी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। न्यूक्लियर रिटेलिएशन और म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन तो मैंने आपको मैड का बता दिया था। इश्यूज ये हैं कि अगर एक मुल्क आप पे अटैक करता है ना, तो जवाब में आप उसके ऊपर न्यूक्लियर हवाले से तो आप उसके ऊपर फौरन अटैक नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सम इश्यूज। एक, अगेंस्ट ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि आप एनिमी को एनाहिलेट करने के लिए उसके पूरे के पूरे जो इनोसेंट सिटीजनरी है उसको भी उड़ा के रखते हैं। दूसरा कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो इतनी आसानी से रिटेलिएशन नहीं करते। ठीक है, इट शुड नॉट बी लेफ्ट टू द जनरल्स, याद रखिएगा। और तीसरा, एथिकल प्रॉब्लम आ जाती है कि जो रेट्रीब्यूशन का या रिटेलिएशन का स्केल होता है वो इक्विवेलेंट होना चाहिए टू द लेवल ऑफ द पेन, टू द लेवल ऑफ द हार्म इन्फ्लिक्टेड अपॉन यू। अब उन्होंने कहीं अटैक किया और आप उसका जवाब न्यूक्लियर हवाले से अगर देंगे, या अगर उन्होंने न्यूक्लियर अटैक किया और आप भी न्यूक्लियर अटैक ही करेंगे, ऑल्दो देखा जाए रियलिस्ट कहेगा कि टिट फॉर टैट, 2 + 2 4 करें, आप जवाब बराबरी के ऊपर जवाब दें। बट देयर आर सम फंडामेंटल इश्यूज जिसके ऊपर हम इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अब अपनी नॉर्म्स को ऐसे डेवलप किया कि आप उस तरीके से रिप्लाई नहीं कर सकते जिस तरह इंडिया का है कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, ऑल्दो वो भी चेंज कर रहा है गालबन। ग्लोबल मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जैसे जैसे मिसाइल्स डेवलप हुए वैसे वैसे उनका डिफेंस सिस्टम भी डेवलप होना शुरू हो गया। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है वो डेवलप हुए। स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव, ये रेगन के दौर में अमेरिका ने स्टार्ट किया था, ऑल्दो इसको बाद में सुपरसीड कर दिया है और डिफरेंट बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स आ गए हैं, तो इसको अब खत्म कर दिया, ये सुपरसीड हो गया। चौथा इसमें मामला आ गया था न्यूक्लियर अम्ब्रेलास का कि एक न्यूक्लियर स्टेट एक दूसरी स्टेट को प्रोटेक्ट करने की कसम खाती है, यू आर अंडर माय न्यूक्लियर अम्ब्रेला। और कुछ रॉक स्टेट्स का कॉन्सेप्ट था, जिस तरह नॉर्थ कोरिया, ईरान को भी आप लें इसके अंदर, वियतनाम वगैरह, रशिया टू सम एक्सटेंट। ये ऐसी स्टेट्स हैं जी कि ये हमारी बात नहीं मानती, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के खिलाफ चलती हैं। सो लिहाजा इन चीजों के होते हुए हमें बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा। मोर मिसाइल्स मोर रिस्क, सो वी मस्ट डेवलप सिंपल। या कुछ मुल्कों की टेंशंस भी चल रही हैं आपस में, नॉर्थ कोरिया यूएस, नॉर्थ कोरिया जापान, जापान चाइना, जापान रशिया। इम्पैक्ट ऑफ मिसाइल डिफेंस ऑन इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ये भी बात याद रखिएगा कि डिफेंसिव चीज इन्वेंट करने का सिर्फ मकसद एक ही नहीं हो सकता कि आप डिफेंस पे आ रहे हैं। इट इज अ रेसिपी फॉर, और यू कैन से a provocation for the scaling up of the threshold of the weapons. रूसो यूएस, साइनो यूएस के जो इश्यूज चल रहे हैं, अब यूएस का जो डिफेंस सिस्टम है, इट इज टू काउंटर और कंपनसेट द चाइनाज ICBM, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। बूस्ट फेज इंटरसेप्टर सिस्टम इजाद की है अमेरिका ने। ये पूरी एक थ्योरी है, आई कैन टेल अबाउट दिस, लेकिन IR के पेपर में टेक्निकल चीजें बताने का इतना खास फायदा नहीं है। और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजिम, ये बेसिकली ये रिजीम है, ये कोई ट्रीटी नहीं है, एक बात याद रखिएगा। सो लिहाजा इसके अंदर भी वही कि हम मिसाइल टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करेगी वर्ल्ड, ये एक आप समझ लें एक इनवॉलंटरी किस्म की अंडरस्टैंडिंग है, या वॉलंटरी किस्म की अंडरस्टैंडिंग है अमंग द स्टेट्स
कोई बाइंडिंग ट्रीटी नहीं है। डायमेंशंस में अगर आप आए तो साइकोलॉजी ऑफ नेशंस इसमें बहुत मैटर करती है। कुछ नेशंस ने वॉर से सबक सीख ली है, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 से। कुछ नेशंस ने अपनी पावर की वजह से अपनी इनहेरेंट डिस्पोजिशन टू सी द वर्ल्ड को चेंज कर दिया, अमेरिका बीइंग अ सुपर पावर। अब जापान हो गया या मैक्सिमम यूरोप के मुल्क हो गए, वो थोड़े से ना लेस एग्रेसिव है। कंट्रारीली चाइना और यूएस को आप देख लें, वो एग्रेशन की, नॉर्थ कोरिया, इवन इंडिया पाकिस्तान टू सम एक्सटेंट, वो एग्रेशन के ऊपर जा रहे हैं। सो इस तरह की जब कॉम्प्लेक्स एक सिस्टमाइजेशन होगी तो आप कुछ नहीं कह सकते कि the nuclear threshold can be reached even by the inherent psychology of that nation at that time। इस लिहाज से मेयर्स को अडॉप्ट करने की जरूरत है। तो ऑप्शंस क्या क्या है? एक ये है जी कि आप डेवलप मिसाइल्स, आप अगर आपके एनिमी के पास मिसाइल्स हैं तो आप भी डेवलप कर लें। दूसरी ये है कि यू डेवलप द डिफेंस सिस्टम और द इंटरसेप्टिंग सिस्टम। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के 3 तरह के फेजेस होते हैं, इन 3 फेजेस में ये बेसिकली काम करता होता है। बूस्ट फेज इंटरसेप्टर, मिडल पॉइंट इंटरसेप्टर और टर्मिनल फेज इंटरसेप्टर। अगेन द नेम सिग्निफाइज और शोज इट ऑल कि बूस्ट में वो बूस्टिंग फेज में उसको इंटरसेप्ट कर देगा, मिडल में मिडल कोर्स में, और टर्मिनल फेज में जब वो पास आ रहा होगा। यूएस इसका प्राइमरी एडवोकेट है बिकॉज यूएस हैज द नेसेसरी वेयरविदाल्स टू डेवलप दिस टाइप ऑफ अ थिंग। और एक नया स्ट्रेटेजिक ट्रायड इमर्ज हो रहा है, डेटरेंस, डिफेंस और काउंटर फोर्स एबिलिटीज। आई मीन पहली बात है आप डेटर करें, दूसरा आपने डिफेंस भी कर लिया, और तीसरा आपके पास अपना वेपन भी है। सो देखा जाए तो आप ताकतवर हो गए हैं। अब नाउ बिकॉज ऑफ द फैक्ट यू हैव डेवलप्ड द बीएमडी, इट इज an inherent negation of MAD doctrine, mutually assured destruction doctrine। क्योंकि उसमें तो था ये कि आप तब तक ही आपस में इंटरलॉक्ड हैं जब तक दोनों को इस बात का पता है कि अगर मैं कोशिश करूंगा I will also be annihilated, but when I have the BMD at my disposal, तो MAD भी compromise हो गई। You can have your wish and do it, and the other person, even if it dares to launch the nuclear weapon upon you, you have that defense system। तो opposition to BMD वो इन्हीं बातों की वजह से जन्म लेती है कि सिक्योरिटी डायलेमा जिन नेशंस के पास ये नहीं है उनका इंक्रीज करेगा, और न्यूक्लियर वेपन्स की डिलीवरी सिस्टम में फिर नई नई टेक्निक्स आना शुरू हो जाएंगी, इवन अगेन आर्म्स रेस। और तीसरा ये कि फिर वो BMD वाली नेशन पे अटैक शायद ना करे दूसरा मुल्क। चाइना यूएस की मिसाल ले लें, यूएस के पास BMD है, चाइना ने अगर किसी वजह से अटैक करना है तो अब उसको पता है मैंने इस पे किया तो ये तो इंटरसेप्ट हो जाएगा, तो वो किसी यूएस की किसी और जगह पे कर देगा, या किसी यूएस की अम्ब्रेला वाले कंट्री के ऊपर कर देगा, या यूएस के किसी अच्छे एलाय के ऊपर कर देगा। सो वो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड भी अचीव नहीं हुआ कि यूएस उस लेवल पे वसिफरसली रिस्पॉन्ड करे, काम भी हो गया आपका। तो इट कैन अननेसेसरीली टारगेट द अदर नेशंस, और अनकन्वेंशनल वॉरफेयर फिर वो स्केल अप होगी इसकी वजह से। स्टैंड्स फॉर बीएमडी वो ये है कि लीडर्स जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं, वो किसी भी वक्त जैसे नॉर्थ कोरिया का है अटैक कर सकते हैं, लिहाजा बीएमडी का होना जरूरी है। और जो दूसरी नेशंस हैं दे विल रादर सी इट एज डिफेंसिव, दे विल नेवर गो और टेक इट एज ऑफेंसिव। और एंटी आर्गुमेंट्स ये हैं कि लीडर्स आर नॉट दैट इरेशनल, ये बेसिकली बैलेंस ऑफ टेरर है और इम्बैलेंस ऑफ पावर हो जाएगी। मैंने आपको बता दिया, इसके पास है तो ये फिर जो मर्जी करे। सिंबॉलिक एग्रेशन भी है एक लिहाज से ये, और बेसिकली मैड, ये सबसे प्यारा पॉइंट है, टुवर्ड्स यूनिलेटरल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। म्यूचुअल नहीं है, यूनिलेटरल यूएस के पास अब है कि आई विल अश्योर दैट यू ऑल आर डिस्ट्रॉयड, और यूएस का स्टैंस इसकी वजह से इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर हार्डन हो जाएगा। आपने देखा भी है, वैसे पेरिस एग्रीमेंट को ले लें, ट्रम्प के इलेक्शन होने के बाद से, चाइना यूएस के मामलात को ले लें, यूएस का यूरोप की तरफ हार्डन हो गया स्टैंस बहुत ज्यादा, नॉर्थ कोरिया की तरफ हार्डन हो गया, इवन रशिया की तरफ हार्डन है। ईरान के हवाले से उसने कहा था मैं ईरान की डील खत्म कर दूंगा, वो यूएस मैक्सिको बॉर्डर के हवाले से, इमिग्रेंट्स के हवाले से। यूएस वाज वंस द पैरागॉन ऑफ द इमिग्रेंट्स मूवमेंट,
लेकिन आप देख लें किस हवाले से मामला आता है। सो ये चीजें भी हमारे सामने एम्पिरिकली वेरीफाइएबल है। सो दिस वाज BMD फॉर यू। आई थिंक समझ आ गई होगी। वी शैल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।